नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। ये समाजवादी पार्टी कार्यालय में है। राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती नज़र आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक बलिया और सलेमपुर में अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। हालांकि कल लखनऊ में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में कई नाम सामने आए, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन नामों पर विचार नहीं किया है। आइए बात करते हैं प्रवक्ता सुशील पांडे कान जी से। समाजवादी पार्टी विलंब क्यों कर रही है प्रत्याशियों के ऐलान में, क्या वजह है? चुनाव आयोग ने अंतिम फेज में बलिया का चुनाव रखा है, तो समाजवादी पार्टी ने कहाँ विलंब किया? विलंब तो चुनाव आयोग ने ही कर दिया कि सबसे अंत में रखा है। समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल अपना तैयारी कर रही है और हमारा उम्मीदवार भी आ जाएगा। सबसे पहले तो जिसका वर्तमान सांसद था उससे आपको पूछना चाहिए कि पूरे प्रदेश में आपने टिकट जारी कर दिया और यहाँ आपका वर्तमान सांसद है, बलिया में आपने क्यों नहीं घोषित किया? समाजवादी पार्टी से सवाल ये नहीं बनता है, सवाल बनता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। आपने कहा कि अंतिम चरण में है, लेकिन ये भी तो है कि प्रत्याशियों को समय तो मिलना चाहिए कि चुनाव भ्रमण करने में, मिलने में लोगों में। देखिए, जिसको चुनाव लड़ना है वो अपना तैयारी किया है और तैयारी पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी हर बूथ स्तर पे, हमारे बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, जोनल अध्यक्ष, ये पूरी हमारी तैयारी समाजवादी पार्टी बलिया जनपद में आने वाले तीनों लोकसभा सीटों को जीतने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर चुकी है और इस बार तीनों सीट हम जीत कर भेजेंगे, जिताकर। सवाल ये भी उठता है कि समाजवादी पार्टी के राजनीतिक गलियारों से कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए इंतजार में बैठी है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदवारी घोषित करती है, फिर इसके बाद समाजवादी पार्टी पत्ता खोलेगी। फिर आप कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी ने भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, तो आखिर पहले आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये पहले आपकी बात नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, बात नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर कहना ही है तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम किसी को देख नहीं रहे हैं। हमारा जो भी उम्मीदवार होगा, हम दूसरे को क्यों देखेंगे? हम अपना देख रहे हैं। हम वैसे भी बलिया जनपद में पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुमत में सीट जीत चुकी है और लोकसभा के चुनाव में भी हम तीनों सीट जीतेंगे। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, हम किसी को देख नहीं रहे हैं, ना किसी को ताक रहे हैं। वो लोग अपना देखें, अपना ताकें कि उसका टिकट काटना है कि रखना है। बात तो वहाँ है, हमारे यहाँ कोई। चलिए, मैं आप ही के सवाल पे आता हूँ। आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी विलंब करे, समाजवादी पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सलेमपुर में अपना पत्ता खोल दिया, फिर समाजवादी पार्टी क्यों चुप बैठी है? देखिए, समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठी है। समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक एक प्रभारी बनाया है। प्रभारी लोग काम कर रहे हैं। अब जिसको फार्म भी मिलेगा वो उम्मीदवार हो जाएगा। प्रभारी तो हर जगह हमारे मिलेगा। जब भारतीय जनता पार्टी ने 20 दिन पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर दी, अभी 20 दिन हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नहीं घोषणा की। आप ही कह रहे हैं। बलिया में क्यों नहीं समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी घोषित कर रही है? बलिया समीकरण हो सकता है कुछ, तो हमारे यहाँ भी कुछ समीकरण हो सकता है। क्यों समीकरण सिर्फ वही क्लियर हो गया कि वहाँ कुशवाहा लड़ रहा है, फिर क्या करेगी सपा? अभी उनका भी टिकट फाइनल नहीं है, कुशवाहा जी का भी टिकट फाइनल नहीं है। हो सकता है कि उनका भी टिकट बदल जाए। हम लोग पूरा वजन करके, पूरा जोख के, इसलिए कि हम लोग को जीतना है और उन लोगों को हारना है, इसलिए वो लोग कुछ भी करेंगे। हम लोग को जीतना है, इसलिए हम लोग पूरा मजबूती से तैयारी करके और हर चीज़ ठोक ठेठा के। एक आप गंजी खरीदते हैं तो 4 बार तैयार कर देखते हैं कि फटा नहीं ना है। तो हम लोग तो लोकसभा का मेंबर चुनने जा रहे हैं। हम लोग पूरा ठोक ठेठा करके देख रहे हैं और हमारा जो उम्मीदवार आएगा जीत करके संसद में जाएगा। कब करेंगे? फिर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। क्या करें आपके नेताजी? ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर कल मीटिंग हुई थी, कल मीटिंग हुई और फिर आगे मीटिंग 2-4 दिन में फाइनल हो जाएगा कि कौन बलिया से लड़ेगा। हम कम से कम यहाँ ये तो सिस्टम है ना कि हमारा नेता हमारे ज़मीनी कार्यकर्ताओं को, हमारे बूथ से स्तर के और विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों को बुला करके राय ले रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में तो हिटलर शाही है। ऊपर से एक बार आदेश आ गया कि फलाना लड़ेंगे तो लड़ेंगे। हमारे यहाँ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से हर लोकसभा में बुला करके बात कर रहे हैं कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बधाई के पात्र हैं। अच्छा, क्या सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में सीट की बात करें, सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का क्या है स्थिति है वहाँ पे, वोटरों को लेकर, उनकी संख्या को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी बलिया जनपद की मैं बात कर रहा हूँ। बलिया जनपद में 3 सीट है सलेमपुर लोकसभा
मैंने 3 विधानसभा आती है, जिसमें से 2 पर हमारा कब्जा है। बात करें कौन कौन सा विधानसभा? सिकंदरपुर विधानसभा में जियाउद्दीन रिजवी साहब विधायक हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और बेलथरा रोड में सपा के समर्थन से और सुभाषपा से वो जीते थे कोई अंशुराम जी, तो वहाँ भी हमारा ही एमएलए है। हमारा तो वहाँ इतना वोट है कि जिसको भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बार उम्मीदवार बनाएंगे वो जीतेगा। बाकी सलेमपुर भाटपरानी में क्या स्थिति है? सलेमपुर भाटपरानी भाई, हम बलिया के प्रवक्ता हैं ना, तो हमसे बलिया के बारे में सिर्फ लोकसभा तो सलेमपुर है। नहीं तो बलिया लोकसभा, हम बलिया जिला का, हमारी बात को आप नहीं कर रहे हैं। 3 विधानसभा के बारे में हमसे पूछिए, और बाकी तो देवरिया के लोगों से पूछिए। हम जाति समीकरण सपा के पक्ष में? समाजवादी कभी जातिवादी नहीं होता। हम जाति का समीकरण नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं आकि समाज के सभी वर्गों को लेकर के, और जो हमारे नौजवानों को, बेरोजगारों को, किसानों को लेकर चलेगा, और जो उनकी बात करेगा वो हमारा उम्मीदवार होगा, और वह समाजवाद का चेहरा होगा। हम जात की बात नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ मजबूत उम्मीदवार देंगे, और आप भी देखेंगे कि हमारा उम्मीदवार जीतने वाला उम्मीदवार होगा। इसके पहले सलेमपुर लोकसभा सीट में क्या स्थिति रही? समाजवादियों को क्या रहा है वहाँ? समाजवादी पार्टी वहाँ कई बार जीती हुई है। जो अभी वर्तमान में भाजपा के एमएलए हैं, उनके पिताजी समाजवादी पार्टी, जो सांसद हैं, उनके पिताजी समाजवादी पार्टी से सांसद बने थे। उसके बाद वहाँ से सांसद बने थे हरिवंश सहाय जी, समाजवादी पार्टी से बने थे। समाजवादियों का गढ़ है बलिया। बलिया समाजवाद के बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को दिया है, जिसमें से चंद्रशेखर जी, जयप्रकाश नारायण जी, जनेश्वर मिश्रा जी, शारदानंद अंचल जी, विक्रमादित्य पांडे जी, ये सब लोग समाजवादी योद्धा थे। यहाँ समाजवाद का हमेशा परचम लहराया है और आगे भी लहराएगा। जनता धीरे धीरे समझ चुकी है इन लोगों को, आकि ये लोग बस डफली बजा रहे हैं और मतलब धर्म के नाम पर लोगों को बांट करके न रोजगार इनको देना है, न महंगाई दूर करना है, न बलिया में आज तक बताइए डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। हम करें कि डबल इंजन काम नहीं कर रही है, चल नहीं रही है, दौड़ नहीं रही है, सिर्फ धुआं छोड़ रही है। चलिए बात हो रही थी प्रत्याशी को लेकर लोकसभा सलेमपुर से कौन होगा, ये वक्त की बात होगी। सुशील पांडे कान जी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, बस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घोषणा का इंतजार है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, नमस्कार।